हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। एंड एज ऑलवेज मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव। दोस्तों, ये शो एक रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन जिसमें है नॉलेज, अवेयरनेस। इस शो के जरिए हम चाहते हैं कि आर्थराइटिस से रिलेटेड वो हर छोटी छोटी जानकारियां आप तक पहुंचे, जिसकी मदद से आप अपने आर्थराइटिस के दर्द पर काबू पा सकते हैं। सच तो ये है कि हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज वो प्रूव कर पाए हैं कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि आपके और मेरे फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बताया जाए कि ये एक डायल इन शो है। मतलब ये कि आप घर बैठे हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है और आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह किया जाए इसे रिवर्स, तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर जी, मैंने सिर्फ अभी कहा है कि फोन उठाइए, नंबर मिलाइए, कॉल कीजिए और फोन आने शुरू हो गए, तो आपकी इजाजत हो तो कॉल से शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? हाँ, मेरा नाम है निशा जायसवाल, मैं इलाहाबाद से बात कर रही हूँ। जी, तो निशा जी, कैसे याद किया आपने हमें? हाँ, मेरे को बहुत फायदा हुआ आपकी दवा से। घुटने में मेरे बहुत प्रॉब्लम थी। जी, तो क्या प्रॉब्लम थी बताइए जरा विस्तार में बताइए हमें। सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी जी। और मेरे को ऐसा लगता था नीचे थोड़ा सा ना खट खट की आवाज आती थी घुटने दोनों के बीच में। अच्छा जी, कट कट की आवाज आती थी जी। और नर्व्स की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा पैरों में लगता था, थोड़ा सा भी चल के लगता थक गई हूँ मैं। अच्छा, थक गए आप। अच्छा। हाँ, तो हाँ, कितनी तो देर में बैठने थक का जाते थे आप? करीब 100 मीटर 200 मीटर या ज्यादा उससे? हाँ, नहीं, 200 मीटर तक चलने के बाद थकान होती थी। अच्छा जी, तो उसके बाद ये कितने समय से प्रॉब्लम चल रही थी आपकी? ये मेरे पिछले 2-3 साल से चल रही थी। 2-3 साल से। और आपकी उम्र कितनी है? 54। 54 आपकी एज है। तो आप हमारी ट्रीटमेंट कितने समय से ले रही हैं? मैंने पहले 15 दिन का मंगवाया था जी। उससे मुझे काफी फायदा हुआ। यानी कि 15 दिन में आपको काफी फायदा हो गया था? हाँ जी। उसके बाद? फिर मैंने 1.5 महीने का पूरा मंगवाया जी। फिर मेरे को 80% फायदा हुआ। जल्दी से 100% पे पहुंची। उसके अलावा एनर्जी वगैरह कुछ आई शरीर के अंदर? हाँ, एनर्जी तो आई है बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से आई है एनर्जी आपकी? हाँ, और वेट थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए मैं परेशान। वेट कितना बढ़ गया आपका? वेट मेरा कम से कम 5-6 केजी बढ़ गया है। 5-6 केजी बढ़ गया आपका? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आप स्ट्रांग हो गई हैं पहले से या फैट चढ़ गया आपके ऊपर?
फैट भी चढ़ा है, स्ट्रॉन्ग तो हूँ ही, लेकिन फैट जी। भी चढ़ गया है। तो आपको क्या प्रॉब्लम, देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम पेशेंट्स में यही देखते हैं, जो पेशेंट्स में प्रोटीन की कमी होती है उनका वेट गेन होना शुरू होता है, यानी कि उनके अंदर, बॉडी के अंदर मसल मास बनना शुरू होता है। और पहले क्योंकि हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती थी, उसकी वजह से हम इस तरह के मसल मास को बिल्ड नहीं कर पाते थे। तो आपके लिए सबसे बड़ी जो रिकमेंडेशन स्टेज पे है, और इसको चाहे आदेश समझें, कि एक साइकिल पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक साइकिल ले लिया आपने या नहीं ली अभी? नहीं, मैं वॉक तो करती हूँ अब तो 2.5-3 किलोमीटर तक जी, डेली। वॉक आपके लिए सोल्यूशन नहीं है, तो आप एक साइकिल के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। सबसे अच्छी साइकिल जो आप ले सकें उस साइकिल को लें, जिसके अंदर आप साइकिल करना शुरू करेंगे, और उससे क्या होगा कि आपके जो घुटने के ऊपर जो मसल होती है वो टाइट होनी शुरू होगी, और थोड़ा सा सांस फूलना शुरू होगा। उससे आपका फैट बर्न होना शुरू होगा, और धीरे धीरे आप वेट भी लूज करेंगे, मसल को भी स्ट्रांग करेंगे, और आप तो 1.5 महीने के अंदर ही 80% पे पहुंच गए थे, तो जल्दी से आप 100% पे पहुंचेंगे, और फ्यूचर के अंदर इस प्रॉब्लम को अपने आसपास भी नहीं आने देंगे। तो आप समझ गए हैं क्या करना है? हाँ जी जी जी, और ख्याल रखें अपना। थैंक यू जी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस निशा जी, शुक्रिया। दोस्तों, अगर निशा जी की तरह आप भी अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं तो डॉक्टर जी से बात कीजिए। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। पर अगर आप ये एपिसोड शुरुआत से फिर से देखना चाहते हैं या फिर ये पूरी सीरीज़ दोबारा देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस, और आप ये सारे एपिसोड्स दोबारा देख पाएंगे। डॉक्टर जी, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम रितु चित्र है, मैं गुड़गांव से हूँ। मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा डॉक्टर गौरव का, उसमें डॉक्टर गौरव नी के बारे में और बैक पेन के बारे में बता रहे थे, तो मैंने वो प्रोग्राम देखा और मेरे को लगा कि ये सप्लीमेंट एक बार मंगवाने चाहिए। लेकिन मन में दुविधा थी, मंगवाऊँ नहीं मंगवाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने मंगवा के मैंने 1 महीने तक लगातार उनको जैसे उन्होंने बताया वैसे ही लिया, और लेने के मतलब 2-4 दिन के बाद ही मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मेरे नी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन था, मैं सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रही थी, बैंड नहीं कर पा रही थी नी को, लेकिन वो लेने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, तो मैंने उसको 1 महीने तक कंटिन्यू किया। उसके बाद मेरे बैक में भी पेन था, उसमें भी मेरे को रिलीफ मिला। जो एक्टिविटी मैं नहीं कर पा रही थी, जैसे किचन के अंदर हो गया या बार बार सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, ये सब मैं अब आराम से कर पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जिनके भी ये प्रॉब्लम है, अगर कोई 40 के आसपास का है तो अभी स्टार्टिंग है उनकी प्रॉब्लम, तो उनको तो ज़रूर लेना ही चाहिए ये, कि प्रॉब्लम बढ़े। इससे अच्छा है कि आप पहले एक बार मंगा के अप्लाई करके देखिए, अगर आपको लगता है आराम आ रहा है तो कंटिन्यू रखिए। क्योंकि मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे नी में इतना ज़्यादा पेन था, अभी मैं बिल्कुल अच्छे तरह से उसको बैंड कर पा रही हूँ, नीचे चढ़ना उतरना सब कुछ कर पा रही हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो ज़रूर एक बार मंगवाएं और इसको अप्लाई करें। डॉक्टर जी, जैसे कि आप साइकिलिंग रेकमेंड करते हैं ताकि थाई मसल टाइट हो और वो वज़न ले पाएँ, उस तरह से जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ लेग एक्सटेंशन जो हम जिम में करते हैं वो भी प्रिसाइसली उसी मसल ग्रुप पे काम करता है, राइट? प्रिसाइसली लेग एक्सटेंशन और लेग प्रेस, ये दोनों एक्सरसाइजेस एक्चुअली उस मसल ग्रुप पे काम करते हैं। और अगर हम कहें लेग एक्सटेंशन स्पेसिफिकली क्वाड्रिसेप के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन लेग प्रेस जो हम कहेंगे उसके अंदर हैमस्ट्रिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं। बट क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है तो बैलेंस अच्छा बन जाता है और आपकी मसल स्ट्रांग बनती है। लेकिन हम ये रेकमेंड नहीं कर सकते सब व्यूअर्स को, क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए सबसे सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं जिसको हम साइकिलिंग कहते हैं। और योगा में ऐसे कुछ स्ट्रेचेस हैं जो पर्टिकुलरली हैमस्ट्रिंग पे काम करते हो? हम हैमस्ट्रिंग्स पे फोकस नहीं करते, हम क्वाड्रिसेप्स के ऊपर फोकस करते हैं। योगा के अंदर स्ट्रेचेस हो सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है। इसलिए अगर आप जैसे कि स्क्वाट्स जो होते हैं, उठक बैठक अगर एक्सरसाइज करें तो वो काफ़ी अच्छी होती है। और इस तरह की एक्सरसाइज जिसके अंदर घुटने को बेंड करके किसी पोस्चर को मेंटेन किया जाए योगा के अंदर, जैसे कि आप उद्यान बंद के अंदर खड़े होते हैं जैसे घुटने बेंड करके, उस तरीके से आप दूसरे आसन्स में भी खड़े हो सकते हैं जहाँ पर आपका घुटना बेंड होता है, वहाँ से क्वाड्रिसेप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो सकती है। डॉक्टर जी, हमारे पास एक और व्यूअर है जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। जी हाँ जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं भिलाई से छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। मेरा नाम शशि है। शशि जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, आइए आपके उनसे बात कराते हैं।
शशि जी नमस्कार। नमस्कार। आप छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर से बोल रही हैं। जी हाँ। तो किस चीज की लिए मशहूर है भिलाई? भिलाई स्टील प्लांट। स्टील प्लांट है, तो इस्पात का निर्माण करते हैं आप वहां पे। जी हाँ। तो आपके पति देव काम करते हैं वहां पे? पहले थे कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको 4 साल हो गए एक्सपायर हुए। हो क्या कारण हुआ था, मैं पूछ सकता हूँ? इनको लिम्फोमा हुआ था। लिम्फोमा हुआ था। ओहो। जी हाँ, हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो शशि जी आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैं, बताइए। नहीं, मैं आपकी दवाई खा रही हूँ, आर्थराइट प्लस खा रही हूँ। अच्छा, आप आर्थराइट प्लस खा रही हैं। और आपको क्या जी हाँ। परेशानी थी पहले? वही थोड़ा घुटने में पहले से कम होता था दर्द, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, खड़े होने में अकड़ाहट थी। अच्छा जी, सीढ़ी चढ़ने उतरने में कष्ट होता था, अकड़ाहट थी, घुटना बेंड नहीं होता था अच्छे से। जी हाँ, और बैठने से क्या है कि पाँव सीधा करो तो अकड़ाहट होती थी। जी, और सूजन वगैरह तो नहीं थी घुटने में? घुटने में सूजन नहीं है, उसके थोड़ा नीचे में है, इसको वेरिकोस वेन्स बोलते हैं डॉक्टर। अच्छा जी, वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। जी, वेरिकोज वेन्स एक अलग कंडीशन होती है। जी हाँ जी। तो कितने समय से ट्रीटमेंट ले रही हैं आप हमारी? मैं 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। और आपको कितना फायदा हुआ है, कितने परसेंट, कितने मेरे को- प्रतिशत? मेरे को कम से कम 50% हो गया जी, तो फायदा। शशि जी 50% तक पहुंचे कि आप 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम को लेती हैं? जी हाँ। और क्या आपने साइकिल रखी है घर में अभी? साइकिल क्या है, मैं पूछी थी फिजियोथेरेपिस्ट से, मैं उनसे ले रही थी क्योंकि मेरे पूरा कमर से लेके घुटने तक एक कोई नस खिंचा रही थी। वो बोल रहे थे कि मसल वीक हो गई हैं। जी, उसको शियाटिका कहते हैं, एक नर्व जो शूट कर रही होती है पीछे से, उसको। नहीं, वो साइटिका वाला नहीं था, घुटने के बाजू में था, अंदर साइड में पैर अच्छा, के। फ्रंट साइड पे था आप? जी हाँ, जी हाँ। तो फ्रंट साइड से आपके या साइड में था आपके? राइट में ही था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपके फ्रंट से पेन जाता था, साइड से या बैक से जाता था घुटने के? मतलब घुटने के साइड से लेके कमर तक खिंचाव आता था, तो पैर भी सीधा नहीं रखा जाता था। अच्छा, तो ये अंदर वाली साइड पे या बाहर वाली साइड? अंदर वाली साइड में। अंदर वाली साइड पे, यानी कि आपकी मसल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हम अडक्टर मसल कहते हैं। तो उस मसल के अंदर कोई प्रॉब्लम थी आपको? डॉक्टर बोले थे, मैं दिखाई थी डॉक्टर साहब को, तो वो बोले मसल वीक हो गई है, तो उन्होंने फिजियोथेरेपी बताया था, तो मैं 3-4 महीने से फिजियोथेरेपी ले रही हूँ। अच्छा, और वहां पर जाके आप साइकिलिंग भी करती हैं? साइकिलिंग अभी उन्होंने, डॉक्टर को मैं पूछी थी तो वो मना किया, फिजियोथेरेपिस्ट बोले अभी आप साइकिलिंग मत करिए। मेरे हिसाब से आप साइकिलिंग कर सकते हैं और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आपकी अडक्टर मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। 3-4 महीने फिजियोथेरेपी लेना मेरे हिसाब से सही मेथड नहीं है और सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा आपका केस। तो कभी आप दिल्ली आ सके तो हम देख सकेंगे आपको, आपकी बेहतर मदद कर सकेंगे, लेकिन साइकिलिंग ज़रूर करें, क्योंकि आपके 50% 6 महीने के अंदर बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी और एक्साइटिंग न्यूज़ दें हमें, कुछ और मेहनत करें, थोड़ा सा इफेक्ट लाएं, क्योंकि मज़ा तब आता है जब आपके रिजल्ट्स 80, 90, 100% तक पहुँचते हैं। जी, तो शशि जी आप लाइफ के अंदर थोड़े और पॉजिटिव रहा कीजिए। आप थोड़ी चिंता ज़्यादा करती हैं, थोड़े खुश रहा कीजिए, थोड़े पॉजिटिव रहा कीजिए। अभी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी आगे, उन सबको पूरा करना है, तो ध्यान रखिए इसके बारे में। जी हाँ। जी हाँ, तो शशि जी आपके भिलाई शहर के सभी वासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। जी हाँ, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस शशि जी। ओके, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी अपने दर्द पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं, तो हमें कॉल कीजिए। हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक मिसमैनेज्ड केस तो था ही, पर उसके साथ साथ जो स्ट्रेस है इनकी लाइफ में, आई एम श्योर वो इतना था कि उसकी वजह से जितना इनको बेनिफिट मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। एब्सोल्युटली अंकिता जी, और ये जो कैंसर की जो प्रॉब्लम थी इनके हस्बैंड को, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और एक इंसान को तोड़ देता है डेफिनेटली। जैसे कि हमने पहले भी कुछ प्रोग्राम में इसके बारे में जिक्र किया है कि अगर वेस्ट के अंदर 5 साल का सर्वाइवल रेट कैंसर्स का है और करीब 15 से 20% है, और भारत के अंदर सिर्फ 5% के आसपास, यानी कि अगर आपको कैंसर हुआ है तो 20 में से सिर्फ एक इंसान जिंदा बचेगा अगले 5 साल के अंदर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी को भी कैंसर ना हो, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोगों को कैंसर होने वाला है। इसलिए मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ कि हमको कुछ
ऐसी ट्रीटमेंट दे सकें जो कि सेफ हो, वो कैंसर सेल्स को तो मारे लेकिन हमारे हेल्दी सेल्स को ना मारे, और यही करती है कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। स्ट्रेस की वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं, लोगों का बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, यहाँ तक कि जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो मेंटली हमें अफेक्ट करती है और धीरे धीरे उसका असर पूरे फिजिकल बॉडी पे आ जाता है। तो आर्थराइटिस कैसे इनिशिएट हो जाता है स्ट्रेस की वजह से? अगर आपके शरीर के अंदर रोज स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो वो एक डैमेजिंग इफेक्ट देता है, यानी कि कैटाबॉलिक इफेक्ट देता है। जॉइंट के अंदर करेगा, आपकी मसल्स के अंदर करेगा, आपके बोन के अंदर करेगा, और हर जगह डिस्ट्रक्शन होती है। तो अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं, यानी कि एंडोर्फिन्स, डायनोर्फिन्स, इनकेफ्लिन जैसे हम नेचुरल नारकोटिक्स अपने शरीर के अंदर नहीं रिलीज़ करेंगे, तो कॉर्टिसोल्स जैसे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे को अंदर से खाना शुरू करते हैं और वो साथ साथ डैमेज करते हैं जाके हमारे कार्टिलेज को भी और हमारे जॉइंट्स को भी, और वहाँ से शुरू होती हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। डॉक्टर जी, मैंने 1-2 एरोबिक्स की क्लासेस ली थी, उसमें जंपिंग जैक्स करा रहे थे और एक मिलिट्री ड्रिल भी करा रहे थे। सो क्या जंप करने का कोई सही तरीका है, टोज पे, हील पे, फ्लैट हील पे? वेल देखिए, जंप करने के लिए हमारा शरीर बना है, और आपके अगर जॉइंट के अंदर दर्द हो रहा था नी के अंदर, यानी कि या तो आप गलत टेक्निक से कर रहे थे या आपके जॉइंट काफ़ी कमज़ोर हैं, यानी कि आपकी मसल्स इतनी अच्छी नहीं हैं, जिसको हम क्वाड्रिसेप कहते हैं। तो बेस्ट वे आपका जंपिंग का ये होता है कि आप जब टेक ऑफ करें तो अपने पंजों से टेक ऑफ करें, और जब लैंड करें तो हमेशा पंजों पे लैंड करें। यानी कि आप कुशनिंग देते हैं, नेचुरल जिसको हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसीलिए हमारे पंजे इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, हमारा पैर, कि हम उसको बेंड कर सकें और सारी कुशनिंग कर सकें। लेकिन अगर आप अपनी हील पर लैंड कर रहे हैं, और वही गलती ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं जो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे होते हैं या रोड रनिंग कर रहे होते हैं, कि अपनी हील पर लैंड करते हैं, और ये लोग जेनेटिकली और नेचुरली नॉन एथलेटिक होते हैं, और नॉन एथलेटिक लोग इसी तरीके से दौड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके शरीर के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि नेचुरली वो दौड़ें, और उसका बड़ा अच्छा एक सिंपल मेथड है, उनको कहिए कि जूते उतारें और दौड़ के दिखाएं, तो आप नोटिस करेंगे कि अपने पंजों पर लैंड करना शुरू करेंगे। इसीलिए जो प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप हील पे लैंड करते हैं वहाँ पे कोई कुशनिंग नहीं है, और वो बार बार हिट करता है कार्टिलेज, यानी कि अगर हम न्यूटन का लॉ को देखेंगे, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो एक इम्पैक्ट हुआ तो वहाँ पर जाके भी इम्पैक्ट होगा, और उसके अंदर आपको कोई भी कुशनिंग नहीं मिलती। लेकिन अगर आप अपने पंजों के ऊपर, यानी कि टोज पे नहीं कहूँगा बल्कि पंजे के ऊपर लैंड करते हैं और उसके बाद हील वहां पर प्लेस करते हैं, जो आगे वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा, यानी कि अगर हम पंजे पे लैंड करके हील को टच करते हैं, दैट्स द राइट वे ऑफ रनिंग एंड एक्चुअली जंपिंग। डॉक्टर जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं, डॉक्टर जी को सुनना चाहते हैं, उनसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आपके पास मौका अब भी है। डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।